गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो अनसी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सके। तो आज का जो टॉपिक हमारा निफ्टी में जो है ना बन गई रैली या होती है मनी डबल, बनती है रैली या होती है मनी डबल, तो इसका भी एक मैं रीजन बताऊंगा। और मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां से आपको डेफिनेट 100% प्रॉफिट मिलने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु पाएंगे, उससे पहले जो टाइटल है निफ्टी में बनी रेल या मनी डबल। तो देखिए, अब मैंने पूछा भी, उसने मेरे को किसी ने फोन किया कि आज तो हमारी रेल बन गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारी जो है ना पुट में मनी जो है पुट में रेल बन गई। मैंने कहा कि हमने तो पुट में ही आज मनी डबल कराई है। वो मैंने आपको दिखाया भी था, परसों वीडियो बनाई, तो आज भी देख सकते हैं। तो हमने जो भी आपको लेवल बोला था लाइव आके बोला था, लाइव वीडियो आपको मैंने सुनाई भी थी और बनाई भी थी। और मैंने लाइव में साफ साफ बोला था 17,324 17,355 के बीच में सेल कर देना। एक बार डेफिनेट 100% आपको जरूर बेनिफिट होगा। हमने 2-3 लेवल दिए थे, लेकिन हमारे पहले लेवल से मनी डबल हो गई तो हम क्या, क्योंकि उस दिन वीकली एक्सपायरी थी। तो यहाँ से देख सकते हैं परफेक्ट वहीं गया और यहाँ से आपको लगभग कितने पॉइंट मिले? लगभग 60 पॉइंट मिले। और अगर यहाँ से देखें, यहाँ भी हमने मनी जो है ना पुट बाय कराई, मनी डबल, यहाँ 80 पॉइंट के आसपास मिले। चलो, अब आते हैं हम महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर। पहले तो देखिए कि अगर हम बात करें, जैसे ये मैंने आपको कई बार ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके बताई, ये भी और ये भी। और मैंने साफ साफ बोला जिस दिन इसके अबाउ जो है ना सस्टेंड या क्लोज होगी उस दिन आप मंदी में मत रहना। और ये हमारा लेवल था 17,811 से 844। और मैंने कई बार इसको कई वीडियो में आपको बोला, क्यों बोला? और मैंने ये भी बोला था कि मैं बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहा हूं, ताकि इसको भूल ना जाएं। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको कितना बेनिफिट हुआ होगा। और देखिए, दूसरी हमारी जो फनल टेक्निक थी, फनल टेक्निक के अंदर भी मैंने आपको साफ साफ बोला था कि फनल टेक्निक का जो हमारा अभी जो देखिए, ये जो है ना हमारा पहला टारगेट जो है ना, मैंने कहा था कि ये हमारा लगभग हो चुका है। अब दूसरे टारगेट के लिए इसके अबाउ चलेगी तब दूसरा टारगेट, ये दूसरा सिरा आ जाएगा। तो ये दूसरा सिरा भी लगभग आ चुका है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और मैंने आपको लेवल भी बोले थे साथ साथ। फिर मैंने तीसरा लेवल बोला था, तीसरा जो है ना फनल टेक्निक चलेगी तो कहाँ जाएगी, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद जो है ना, अब ये फनल टेक्निक है, बीच में एक हल्का सा और है बस। और ये आप देखिए, एक बार सुनिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि फनल टेक्निक बनी हुई है। और इसका पहला जो हमारा फनल टेक्निक का सिरा ये आता है, और इस सिरे को इसने कवर करना था, तो इस सिरे को इसने कवर कर दिया है। तो ये फनल टेक्निक लगभग हमारी पूरी हो चुकी है। अगर मार्केट ने और अपसाइड जाना होगा तो अगला जो इसका सिरा ये निकल के आएगा। कौन कौन से टारगेट आएंगे वो मैं बता देता हूँ। पहले तो हमारा ये टारगेट आएगा, तो इसका ये टारगेट आ सकता है। तो यानी हम इस टारगेट को लेके चल सकते हैं 17,200 के आसपास है, लेकिन अभी आए नहीं आए वो हम बाद में देखेंगे। और दूसरा जो लास्ट जो होप है अभी जो इस टेक्निक की, ये जो है ना 17,400 के आसपास है। तो ये हमारे 3 टारगेट निकल के आ रहे हैं। ये अगर तो मैंने आपको लेवल भी बोले थे कि हमारा जो थर्ड टारगेट है इसके अंदर 17,400, 400 का मतलब 400 है। और आप देख सकते हैं 17,344 तो आ गया लगभग है। अब वो टारगेट भी लगभग आएगा, यानी मंडे को आ जाएगा। और फिर लास्ट जो टारगेट रहेगा वो 17,800 के आसपास है। वो 50-60 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं, वो लेवल हम टेक्निक से देखेंगे। तो ये सब आपको एडवांस में सब कुछ बोला था। और ये देखिए कि ये जो है एक तरह से हमारा ये जंक्शन बन रहा था। और जंक्शन कई बार आपको बोलता हूँ, आज का इसका जो है ना इमेज में ये मैंने ट्रेन की जो लाइनें इसीलिए दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन लाइनें आपको जंजाल लग रही है। इसी तरह यहाँ भी आपको ये जंजाल लग रही है। जंजाल क्यों लग रही है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। जैसे कि अगर कोई जो है ना, आप देखेंगे तो बगैर नॉलेज आपको यही नहीं पता कि कौन सी ट्रेन कब किस टाइम कौन सी जो है ना उसको सेटिंग करनी है हमें। लेकिन इसमें इसका ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर कहाँ बैठा था? कंट्रोल रूम में बैठा होता है। उसको सब पता है कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, कौन सी जो है ना लाइन हमें सेट करनी है। तो ऑपरेटर इतना सब कुछ है, कंट्रोल रूम में बैठ के करता है। तो वही हमारी निफ्टी के अंदर भी ऑपरेटर होते हैं, वो कंट्रोल रूम में बैठ के इसको मैनेज करते हैं। तो इसलिए, और इसको समझने के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विदाउट नॉलेज तो बहुत मुश्किल है। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, एक कहावत जो पहले रहने कहते थे, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो ड्रेस विदाउट प्रेस। तो नॉलेज वही, नो नॉलेज जो है ना विदाउट नॉलेज। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगी तो मार्केट में जीरो हैं आप। और ये इन जो है ना जंक्शनों को, रेल की लाइनों को आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो मैं बात सीधे आता हूँ कि पहले तो बोलता हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए, विक्स 22.61 है,
जो अभी कंफर्ट है, और RSI 57.20 है, जो ये भी कंफर्ट है, यानी 50 के ऊपर आ गई है तो कंफर्ट हो गई है। और जिस दिन 50 के नीचे थी, मैंने साफ साफ बोला था कि मार्केट में अभी भी डाउन साइड ट्रेंड है, जहां आपको मिला भी। PCR भी कंफर्ट जोन में आ गई, 1.12 है। और डॉलर इंडेक्स जरूर इसमें 98.21 है, ये थोड़ा नेगेटिव है। और FII के डाटा देखें तो हरा ही हरा, 2 दिन से हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, बहुत ही जो है ना पॉजिटिव है। अगर FII डाटा, अब ये 2 दिन के डाटा हम नहीं कह सकते कि इन्होंने जो इतने टाइम से शॉर्ट पोजीशन बना रही थी उनको ये कवर कर रहे हैं या फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, ये तो जो है ना एक ऑप्शन चेन को देखने के ऊपर पता चलता है। तो FII ने 2800 इतनी बड़ी क्वांटिटी में पहली बार बाइंग की है। और कमाल तो यह है कि इंडेक्स में 4303, और DIA ने हल्की सी सेलिंग की 678 करोड़ की। क्रूड देखें तो ये नेगेटिव है। और ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो ऑप्शन चेन में अगर डाउन साइड की बात करें तो 17,300 और 17,200 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है। 200 पे, सॉरी, 17,200 और 17,100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है। और रेजिस्टेंस जो अभी निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 17,400, और अच्छा रेजिस्टेंस 17,500 पे निकले। अब गैप अप खुलती है, अगर मान लो मार्केट गैप अप ही खुल गई 200 पॉइंट, तो इसमें अगर सारे बिंदु देखें तो चार या पांच, सॉरी, पांच ऐसे बिंदु हैं जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं, और 3 ऐसे बिंदु हैं जो मार्केट के लिए नेगेटिव हैं, क्योंकि क्रूड भी जो है 105 पहुंच गया है। तो हम अगर फिर दूसरी बात है, अगर मार्केट में मंडे को भी इसी रफ्तार से तेजी रहती है तो फिर एक और शॉर्ट पोजीशन में आ जाती है, जहां हमारा रेजिस्टेंस आएगा वहां एक बार प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेट आएगी। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं, हो आने वाला सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हवा में नहीं रहना चाहिए, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि एज पर टेक्निकल ये बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट में ज्यादातर बिंदु पॉजिटिव हैं, FII डाटा के पॉजिटिव हैं, और ऑप्शन चेन पॉजिटिव है, लेकिन इनको बदलते देर नहीं लगती है, इसलिए कोई भी ब्लाइंडली ट्रेड ना करें। मैं आपको लेवल की बात करता हूं। तो लेवल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना टाइट रेंज, इतनी गैप अप होने के बाद टाइट रेंज में जो है ना हुई थी। और दूसरी, ये इतना तो बड़ा गैप है, ये गैप है, इतना बड़ा गैप, ये कवर तो होना चाहिए, जैसे कि जो है ना एक कहावत है, कवर जरूर होना होना चाहिए। बाकी इस लेवल को आप नजर रखें, ये 17,150 या 100 के आसपास है। अगर मार्केट में मान लो गैप डाउन ओपन या फ्लैट होके गैप डाउन होती है तो यहां से बाइंग जरूर आएगी एक बार तो। और अगर गैप अप ही हो गई, अगर 100 150 200 गैप अप हो गई, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वहां से सेलिंग आएगी। लेकिन सेलिंग कैसे आएगी? ऐसे नहीं कि गैप अप खुल के फिर कंटिन्यू अप भी हो जाता है, सेलिंग आएगी अगर गैप अप खुल के वापिस हमारे किसी लेवल को ब्रेक करे तो सेल कर देना। वो मैं लेवल की बात कर देता हूँ। पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। अबाउ में 17,328 से 345 के अबाउ सस्टेन करती है तो 17,389, और फिर 17,424 से 440, और सॉलिड रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है अभी, गैप अप खुल के क्रॉस करते हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर फ्लैट खुल के या 50 पॉइंट 60 पॉइंट गैप अप खुल के धीरे धीरे इसके पास आता है, तब ये कंडीशनल होता है। और वो भी जो है ना हो सकता है 11 साढ़े 11 12 1 बजे के आसपास है। अगर दोपहर 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, यानी 2:30 बजे के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू अप साइड में रहेगी तो फिर वहां सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। रेजिस्टेंस आते हैं, जैसे अभी आया था हमारे थर्सडे को 80 पॉइंट। तो पहला तो हमारा यही रेजिस्टेंस जोरदार है। जो पहले वाले रेजिस्टेंस हैं ये थोड़े से हल्के। कौन से हल्के हैं? 17,424 से 440, लेकिन जो सॉलिड रेजिस्टेंस है 17,484 से 516। ये एक, अगर बहुत गैप अप नहीं खुलती है तो की बात है, 100% डेफिनेट सेलिंग आएगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, बहुत गैप अप मतलब डायरेक्ट गैप अप खुल के इसके आसपास क्रॉस कर जाए, फिर आसान तरीका ये है, अगर इसके अबाउ चली जाए वापिस 480 या और 5 पॉइंट नीचे ले ले को ब्रेक करे तो आप पुट ले लेना, 100% डेफिनेट कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। और फिर उसके बाद अगर 17,516 के अबाउ अगर क्लोज होने में कामयाब हो जाए या 1 घंटा जो है ना सस्टेन हो जाए, तो फिर डायरेक्ट 17,611 से 646 आता है। लेकिन उससे पहले बीच में 50-40 पॉइंट के हल्के हल्के रेजिस्टेंस आएंगे। अब मैं बिलो की बोल देता हूँ, 17,255 या 241 के नीचे सस्टेन होती है तो 17,205 पे
ये मैंने उस दिन लाइव वीडियो में बोला था, अगर हल्की सी गैप अप होके और मार्केट वापिस इस लेवल पर आती है, जो मैंने लाइव वीडियो में बोला, तो यहाँ से डेफिनेट 100% कुछ न कुछ बाइंग आएगी, और फिर जो 17,144 से 130 विन एक अच्छी सपोर्ट का काम कर रही है, और लास्ट ऑफ अभी जो दिखाई दे रही है 17,073 से 17,055 ये, और फिर 17,017 से 16,980, बस ये अगर वापिस मार्केट इसके नीचे क्लोज होगी तो फिर वो तेजी का जो मूड था वो खत्म हो जाएगा, फिर मंदी की जो है ना हम बात करेंगे। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी के अंदर भी अभी रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है, बिल्कुल थोड़ी सी कमी है, और ये 37,000 के आसपास निकल के आता है। तो यहाँ से एक बार, और यहाँ से 150 पॉइंट प्लस माइनस होते हैं, इसके भी आप देखेंगे तो जो है ना एक अच्छी फनल टेक्निक बनी थी, और इसका पहला सिरा जो है ना ये आ रहा था, आप देख सकते हैं। और मैंने हमेशा बोलता हूँ कि जब पहला सिरा क्रॉस कर जाता है तो दूसरा सिरा आने की पूरी संभावना होती है, और दूसरा इसका जो है ना जो मेजर जो सिरा है ये आ रहा है फनल टेक्निक का, तो यहाँ आने की संभावना, यहाँ आते आते मार्केट में हो सकता है ओवरसोल्ड हो जाए, और फिर हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर किसी दिन वो लेवल बोलूंगा 37,224 के अबाउ सस्टेंड या क्लोज होने में कामयाब हो गई, तो फिर हो सकता है फिर ये तीसरा भी जो है ना आने की संभावना आ जाए, और ये लेवल जो है ना अप्रोक्सीमेटली है, कोई एक्चुअल नहीं है, ये जो है ना 38,000 या 38,200 300 के आसपास निकल गया। तो ये केवल एक हमारा आइडिया है, केवल कि भाई ऐसा होता है तो ऐसा होगा, तो ऐसा हो सकता है, जैसे कि हमने फनल टेक्निक में आपको जो है ना दिखाया, जैसे कि इसके अंदर भी आपको जो है ना मैंने कई बार ये वीडियो भी सुन सकते हैं, इसके अंदर भी मैंने आपको सुनाया था, सुनिए। तो ये मैंने कई बार ट्रेंड लाइन ड्रा करके बताई है, अभी भी क्रॉस नहीं की है इसने, जो है ना बहुत बड़ा जो है ना ये एक चेन की दीवार है, जिस दिन इसके अबाउ क्लोज हो जाएगी उसके अबाउ फिर आप बंदी में मत रहना। और ये लेवल कौन सा है, 16,811 से 16,844, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने कई वीडियो में आपको जो है ना एक्सप्लेन किया, ताकि आप उससे फायदा उठा सकें। बहुत सीधी और सपाट बात करता हूँ, गोल मोल बात करने की मेरी आदत नहीं है। बाकी जिसको जो है ना प्रॉफिट नहीं करना है तो नहीं कर सकते, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप कामयाबी हो सकते हैं। मैं लेवल की बात कर देता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का भी वही है, जैसा कि हम देख रहे हैं, इसके अंदर भी जो है ना सेम बना हुआ है यही, और इसके अंदर भी जो है ना ये गैप जो है ना बाकी है, देखते हैं गैप पूरा करेगी नहीं करेगी, यहाँ जाके गैप करेगी या यहीं से रिजेक्शन होगी, या जो है ना कैसे गैप करेगी ये हम देखेंगे। लेवल की बात करता हूँ, अबाउ में 36,563 के अबाउ सस्टेन करती है, तो ये 100 पॉइंट के दायरे में, 100 या 120 पॉइंट के दायरे में एक अच्छा जो है ना लेवल निकल के आता है 36,647 से 36,697। ये जो है ना एक बहुत हल्का लेवल है, लेकिन फिर 36,747 से 36,797 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। बहुत ज्यादा अगर गैप अप नहीं खुलती है और यहाँ आती है, तो यहाँ जो है ना एक तो यहाँ पुट ले सकते हैं, और दूसरी 36,990 से 37,044 एक पुट यहाँ ले ले, आपको लॉस नहीं होगा, डेफिनेट 100% कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। कौन सा, 36,797 से 840, और 36,990 से 20 30 40 50 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं 37,044। ये बहुत अच्छे रेजिस्टेंस हैं, बहुत गैप अप नहीं खुलती है तो की बात है। और फिर लास्ट टॉप है 37,128 से 37,224, इसके बाद सस्टेंड या क्लोज हो गई तो फिर आपको यहाँ से हो सकता है जो है ना 300 500 या 700 पॉइंट भी मिलने की संभावना है। बिलो की बोल देता हूँ 36,368 से 333 के नीचे सस्टेन करती है, तो पहली सपोर्ट निकल के आ रही है 36,133 से 36,060, एक ये हल्की सपोर्ट निकल के आ रही है। और फिर 35,880 से 840 ये एक अच्छी सपोर्ट का काम करेगी। मंदी की बात तब करेंगे जब 35,700 के नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी, तो उसके बाद हो सकता है 35,505 या 35,460 भी आ जाए। तो ये मैं लेवल की बात कर दी। अब बात करते हैं हम, मैंने एक स्टॉक भी आपको आज बताना था, लेकिन और बैंकिंग का स्टॉक था, लेकिन अब मैं मेरे स्टूडेंट को ही दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको साफ साफ बोला, देखिए आप में से बहुत से अच्छे मेंबर हैं, और मैं बिल्कुल उनकी जो है ना इज्जत करता हूं, और उनका धन्यवाद भी करता हूं जो प्यारे और सहयोग देते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे हैं कि अपनी जो है ना वही कहावत बार बार नहीं करते कि दम लगाए खिसके, पहाड़ी यार खिसके। काम
इतना परफेक्ट दे रहा हूँ, लाइव वीडियो में आके जो है ना दे रहा हूँ, मनी डबल हो रही है आपकी, डायरेक्ट जेब में जो है ना एटीएम डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना तो फिर मेरा भी इतना दिल नहीं करेगा। तो मैं भी ऐसे 4 लेवल ऊपर के 4 लेवल नीचे के बता के जो है ना, और वो हम आके मैं उसको जस्टिफाई भी कर दूंगा नेक्स्ट डे, देखिए हमने ये लेवल बताए थे, देखो ये हुए, पहला टारगेट अचीव होगा, दूसरा होगा ऐसे। तो मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपका रिस्पॉन्स सही आता है, आप कोशिश कीजिए ना थोड़ी बहुत, तो जितने ज्यादा उसके शेयर कीजिए, व्यूज ज्यादा आएंगे तभी तो आगे हम बढ़ेंगे, ताकि औरों को भी फायदा हो। ऐसे जो है ना इतनी 100% देने के बाद भी अगर कोई नई कोशिश करता है तो फिर बहुत मुश्किल है। मैं अपना डिस्क्लेमर देने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं, मैंने आपको इसमें आपको डेट भी दिखाई देगी, 17 मार्च को निफ्टी फ्यूचर भी सेल कराई थी हमने, केवल 7 पॉइंट आई ऊपर गई थी, और ये 12:40 में 41 में निफ्टी की पुट बाय कराई थी, जो 83 गई थी। मनी डबल हुई या नहीं हुई, जैसे वो टाइटल लिख रहा है कि जो है ना, अब कहता है कोई कहता है कि इस दिन अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर काम कर लिया तो आपको लॉस ही होगा, और हम एक्सपायरी वाले दिन आपको एडवांस में बोलते हैं कल भी हम मनी डबल कराएंगे, हम वीकली एक्सपायरी वाले दिन मनी डबल कराते हैं, हर 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 थर्सडे को। तो ये जो है ना बगैर नॉलेज वाले हैं, ये इस तरह के जो हैं वो बगैर नॉलेज है। ये देखिए 41 में और 83 आई गई, और उसके बाद ये जो है ना 17 वाली 40 आई गई, तो मनी डबल हुई या नहीं हुई, सब इसमें टाइम भी है, सब कुछ है। और ये जो जीरो लॉस ओनली प्रॉफिट वाले के, इसके अंदर भी मनी डबल हुई। तो ये जिनको नॉलेज नहीं होती ना वही इस तरह की बातें करते हैं, और मार्केट बंद होने के बाद तो बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, एमडी बन जाते हैं, जैसे सारी दुनिया जो है ना पूरे ब्रह्मांड की उन्हीं को नॉलेज है। पहले बोलो ना कि 100% यहां से बाइंग या सेलिंग आएगी, और थर्सडे को, तो ये मैं फिर कहता हूं, ये क्यों कहते हैं लोग कि थर्सडे को यानी एक्सपायरी वाले दिन दूर रहो मार्केट से, रेल बन जाएगी। रेल उनकी बनती है जिनकी नॉलेज नहीं होती। इसलिए मैं आपको सबको बार बार कहता हूं, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, सीखोगे तो पाओगे, लर्निंग से अर्निंग हो सकती है। और ये मार्केट ऐसी है कि इसमें बहुत आसानी से पैसा बनता है, मैं आपको दिखाता भी हूं, थर्सडे को मनी डबल भी कराते हैं हम। तो ये ऐसे ही नहीं होता है, और मैं ये कहता हूं आप खुद भी कोशिश कर सकते हो, मैं कभी नहीं कहता मेरे से सीखिए, लेकिन अगर आप खुद भी कोशिश करें तो भी कामयाब हो सकते हैं। अगर मार्केट में आपको अपना लॉस कवर करना है, सपने पूरे करने हैं, बिजनेस करना है, तो सीख के ही सब हो सकते हैं, बगैर सीखे नहीं होगा, ये आप याद रख लीजिए। आज सीखे या कल सीखे, किसी के भरोसे कब तक रहेंगे आप, तो सीखना बहुत जरूरी है। बाकी बहुत आसान है पैसा बनाना अगर नॉलेज है तो, लेकिन पैसा कमाना उससे भी ज्यादा आसान है अगर आधी अधूरी नॉलेज या अध कचरा नॉलेज, डोला छाप नॉलेज है। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मेरे व्यूज को अगर सामने रखकर ट्रेड करते हो तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये शेड्यूल है दिल्ली का ऑफलाइन क्लास, क्लासरूम ट्रेनिंग, ये दिल्ली का और मुंबई का, ये नोट कर सकते हैं आप। देखिए दिल्ली का तो बहुत शॉर्ट टाइम रहेगा, लिमिटेड सीटें रहेगी, एक या दो ही, क्योंकि जो है ना जो कॉन्फ्रेंस हॉल बुक किया था लगभग वो जो है ना बुक हो चुका है। और मैंने पहले बोला था मैं लिमिटेड सीटें रखूंगा, तो 26 एंड 27 को दिल्ली में है। अगर किसी को सीखना है, मैं आपको ऐसा जरूर जो है ना सिखा दूंगा कि आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, पैसेंस में के साथ काम करेंगे, तो मैं आपको जो है ना दावा करता हूं कि आप डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, मार्केट की कंडीशन कैसी भी। आपको मार्केट की जो है ना इससे तेजी मंदी से छुटकारा मिल जाएगा। डेली का मतलब डेली। तो 26 27 को दिल्ली में और 9 और 10 अप्रैल को मुंबई में। तो आप अगर जो है ना सीखना चाहते हैं और क्लासरूम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप 5000 रजिस्ट्रेशन फीस कीजिए, बाकी फीस आप जो है ना 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या सेम डे भी दे सकते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9582521615 है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका कल आने वाला दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। और मैं फिर कहता हूं अगर आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कीजिए, उसके बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको पुश कीजिए, आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उससे उसी टाइम आपको जो है ना विद इन सेकंड में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि लाइव वीडियो कई बार मैं बनाता हूँ 1 या 1.5 मिनट की, 2 मिनट की, तो हो सकता है कोई सॉलिड रेजिस्टेंस है तो फिर बना दूं। अगर आपका सही रिस्पॉन्स आया, व्यूज सही आए, सब्सक्राइबर बढ़े, और मैं कर उसकी तो बोलता नहीं कि आप जो है ना बाकी आपके जो है ना ऊपर डिपेंड है। तो मैं अगर आपका सही रिस्पॉन्स मिला तो फिर आपको बहुत अच्छे जो है ना कुछ लाइव वीडियो या जो है ना कुछ टॉक दूंगा। लेकिन अगर आपका ऐसे ही डोलमोल रवैया रहा तो मैं भी जो है ना कल फिर 4 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, 3 लेवल ऊपर के दे दूंगा, 3 नीचे के दे दूंगा, लेवल वो भी काम आएंगे। थैंक यू, कल आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो।